आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 50,000 रूपए का मुआवजा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अगर आप करते हैं चीनी स्मार्टफोन का यूज तो हो जाए सावधान, बड़ी तैयारी में है सरकार। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकारी नौकरी से जुड़े दो बड़े निर्णय यहाँ पर सरकार की ओर से लिए गए हैं, वो क्या है बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को सरकार की ओर से तोहफा मिला है, अब 3 साल तक बढ़ा सकते हैं अपने निवेश की अवधि। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर 10 दिन में वापस मिलेगा पैसा, इस नियम का करना होगा पालन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए कुछ खबरें निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो किसानों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 50,000 रूपए का जुर्माना। दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रूपए का मुआवजा देने का फैसला लिया है जिनकी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई हो। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में उनके पास कुछ किसान मिलने आए थे, बारिश की वजह से उनकी फसलें खराब हो गई थी। मैंने उनसे कहा है कि हर मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार जब से आई है, मुसीबत आने पर 50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा हमने दिया है। वह उन्होंने कहा है कि इस बार भी हम जिन किसानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा हमारी सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए हमने सर्वे भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। करीब 1.5 महीने के अंदर सबको मुआवजा मिल जाएगा। अगर किसान की फसल खराब हुई है तो चिंता किसानों को करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। वही पूरा मुआवजा जल्द से जल्द देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो सीबीएसई देगा छात्रों को एग्जाम सेंटर बदलने का मौका, जल्द शुरू होगा प्रोसेस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल में ही टर्म 1 परीक्षा की डेट से जारी की गई थी। अब सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर छात्रों को सूचित किया है कि वह उन्हें परीक्षा केंद्र बदलने की भी यहाँ पर सुविधा देगा। वह सीबीएसई के नोटिस के मुताबिक बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कई छात्र उस स्थान पर नहीं है जहाँ पर उनका स्कूल है। ऐसे में छात्रों को परीक्षा शहर बदलने की सुविधा दी जाएगी। वह सीबीएसई छात्रों को सूचित करेगा कि कब वे अपने स्कूल से संपर्क कर परीक्षा केंद्र बदलने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वह सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने यहाँ पर कहा है कि हम छात्रों को परीक्षा में बैठने और उनके प्रदर्शन के सुधार के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए एनईपी की सिफारिशों का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर 2 टर्म में परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। वह टर्म 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वही टर्म 2 में सब्जेक्टिव वाइज टाइप होगा। उन्होंने कहा है कि फाइनल रिजल्ट दोनों टर्म पर आधारित होगा, लेकिन अगर महामारी के कारण टर्म 2 नहीं हुआ तो रिजल्ट टर्म 1 के अनुसार ही यहाँ पर तैयार होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के 6.5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है पीएफ का ब्याज। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल त्योहारी सीजन से पहले ईपीएफओ ने देश के करोड़ों नौकरी पेशा को तोहफा यहाँ पर दिया है। वही ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्याज क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। वही देश के करीब 6.5 करोड़ सब्सक्राइबरों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया। हालांकि अभी तक कई खाताधारकों को ब्याज का पैसा नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके खाते में ये पैसा आ जाएगा। दरअसल ब्याज की रकम जोन वाइज क्रेडिट होने के कारण कई बार अलग अलग जोन में पैसा यहाँ पर क्रेडिट होने में समय लगता है। आप भी अपने पीएफ का बैलेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वही अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे 01122901460 नंबर पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए गहलोत सरकार ने लिए है बहुत ही बड़े 2 अहम फैसले। राजस्थान सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेकर 2 बड़े और अहम फैसले यहाँ पर लिए हैं। वही सरकार इन निर्णयों से जहां सरकारी भर्तियों में आने वाले रोजमर्रा की समस्याओं को समाप्त होने की उम्मीद सरकार को जगी है, वही बेरोजगारों को भी राहत इसमें मिलेगी। वही सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये 2 बड़े निर्णय यहाँ पर लिए हैं। वे भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए अलग समिति का गठन यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही विभागों में रिक्त और नए सर्जित पदों पर नियमित भर्तियां कराने का निर्देश भी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर 10 दिन में वापस मिलेगा पैसा। बस करना होगा आपको ये काम। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त या ऑनलाइन कोई भी यहाँ पर पेमेंट करते वक्त अगर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बैंक को शिकायत करने पर 10 दिन के भीतर आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपका बैंक तय वक्त के समय में आपकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लेता है तो रिजर्व बैंक के CMS पोर्टल यानी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। फिर भी बैंक अगर
ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो रिजर्व बैंक उस बैंक पर जुर्माना लगाएगा। वह रिजर्व बैंक ने हाल में ही ग्राहकों को हितों को सर्वोपरि रखते हुए 2 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया था। वही आरबीआई के मुताबिक एसबीआई पर कमर्शियल बैंकों पर चुनिंदा वित्तीय संस्थानों की ओर से ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी के फ्रॉड जो क्लासिफिकेशन है और उनकी रिपोर्टिंग पर किए गए जो नियम है उन पर जो नियम था उनका उल्लंघन किया था, इसलिए इस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वही ग्राहक को ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ट्रांजैक्शन के वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि वह किसी तरह के फ्रॉड का शिकार होने से बच पाए। जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो हमेशा कोशिश करिए कि जिस कंप्यूटर या फिर मोबाइल से आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें एंटीवायरस मौजूद हो। साथ ही आपका जो सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट यहाँ पर रहना जरूरी चाहिए, मतलब जो आपका ऐप वगैरह उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी बैंकिंग पासवर्ड को अपने कंप्यूटर में सेव करके आपको नहीं रखना चाहिए। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने उठाया है बड़ा कदम, होगा आपको फायदा। त्योहारी सीजन में ट्रेन से अपने घर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा 2021 में होने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया। इसके तहत अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे ने यहाँ पर कुछ ट्रेनों की लिस्ट भी यहाँ पर जारी की थी। वही अब पश्चिमी रेलवे ने भी त्योहारी सीजन को देखते हुए कुछ ट्रेनों का ऐलान यहाँ पर कर दिया है, यानी कुछ ट्रेनों को और चलाने का ऐलान कर दिया है। वही पश्चिमी रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। वही रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बांद्रा टर्मिनस से सुबदारगंज और बांद्रा टर्मिनस से महू और इस पे महू के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा सूरत करमाली ट्रेन और सूरत सुबदारगंज ट्रेन, सूबेदारगंज ट्रेन और अहमदाबाद कानपुर सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का परिचालन यहाँ पर किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से रेल यात्रियों को यहाँ पर सुविधा होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार का सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा, अब 3 साल तक और बढ़ा सकते हैं अपने निवेश की अवधि। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है, अब सीनियर सिटीजन को कभी पैसों की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। वही सरकार सीनियर सिटीजन को एक मौका और दे रही है जहां वो अपने पैसे 5 साल से अधिक के लिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सारी जानकारी इंडिया पोस्ट के पोर्टल पर यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है और देश के हर डाकघर में आप पूरी जानकारी से जुटा सकते हैं। वही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अवधि 5 वर्ष की है। अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसमें आवेदन यहाँ पर बढ़ाना चाहता है तो एक लिखित में आवेदन दे सकता है और इसकी जो बचत अवधि है उसको आप अगले 3 साल के लिए बढ़ा सकता है। वही पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम सेविंग स्कीम है, उसमें निवेशकों को 7.5% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर मिलता है। सिर्फ 5 वर्षों में ये पैसा 14 लाख रुपए तक पहुँच सकता है। इसलिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवाने के लिए उम्र 60 वर्ष से अधिक यहाँ पर होनी चाहिए। वही इस स्कीम में खाता खुलाने के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपए। इसके साथ ही खाते में 15 लाख रुपए से अधिक पैसे यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। भाई 1 लाख रुपए से कम यहाँ पर 1 लाख रुपए से कम रकम होने पर आप नगद पैसे देकर भी खाता खुलवा सकते हैं। भाई 1 लाख रुपए से ज्यादा पर खाता खुलवाने के लिए आपको चेक यहाँ पर देना होगा। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में कोरोना के नए मामलों में हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटों में 14,623 नए मामले आए हैं सामने। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण में मामूली सा इजाफा यहाँ पर दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में देश में 14,723 नए मामले सामने आए। इस दौरान 197 लोगों की मौत हुई है। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,08,000 पार हो चुकी है। वही अभी तक 4,52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,78,000 के आसपास मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी ये केस फिलहाल भारत में एक्टिव है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1638 नए मामले सामने आए हैं। 49 रोगियों की यहाँ पर मौत हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। वही केरल में 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 4,743 नए मामले सामने इस राज्य में आए हैं। वही 77 मरीजों की मौत इस राज्य में भी हुई है। वही दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। 36 और नए केस यहाँ पर सामने दिल्ली के अंदर आए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। इस तारीख को क्रेडिट होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख को तय कर दी है। वह किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। वे किसान पहले ही यहाँ पर इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर ले ताकि वे 10वीं किस्त का फायदा यहाँ पर उठा सके। वही केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। वही पीएम किसान योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए सालाना सरकार की ओर से मिलते हैं। वही सरकार की ये रकम है, सरकार ये रकम यहाँ पर किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो
परेशान होने की अब आपको जरूरत नहीं है। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप सरकार की स्कीम का फायदा उठा सके हैं। इसके लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ कागजात की जरूरत होगी। सबके बाद आपके पास खेती की जमीन के कागज होने चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, अपडेटेड जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ और खाते संबंधी जानकारी और पासपोर्ट साइज फोटो आपको आपके पास होनी चाहिए। अब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के विकल्प को आपको चुनना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज पर अपना आधार नंबर लिखिए, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होती है, जैसे कि आपका राज्य है, कौन सा जिला है, कौन सा प्रयोग गाँव वगैरह का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। इसके अलावा किसानों को अपना नाम, जेंडर, कैटेगरी, आधार कार्ड की जानकारी, बैंक अकाउंट वगैरह की जानकारी, पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, उस बैंक के नंबर, सब कुछ आपको इसमें IFSC कोड समेत यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद इस फॉर्म को आपको सबमिट कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो अगर आप भी करते हैं चीनी स्मार्टफोन का यूज तो हो जाए सावधान, बड़ी तैयारी में है सरकार। देश के एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी ओप्पो, वीवो या फिर Xiaomi जैसे चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद अब भारत सरकार चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार चीनी स्मार्टफोन के कलपुर्जो डेटा और उसमें मौजूद ऐप्स को लेकर भारत सरकार की ओर से जानकारी मांगी गई है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार की ओर से चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को उनके फोन में इस्तेमाल जो कंपोनेंट्स है उनको लेकर और डाटा को लेकर जानकारी मांगी गई है। इसके लिए चीनी स्मार्टफोन कंपनियां वीवो, ओप्पो और Xiaomi और OnePlus को नोटिस यहाँ पर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भारतीय मोबाइल बाजार में इन कंपनियों की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। भारत के हर दूसरे आदमी के पास ये चाइनीज फोन यहाँ पर मिल जाएंगे आसानी से। वही एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी स्मार्टफोन ब्रांड वीवो, ओप्पो, Xiaomi और OnePlus को नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। नोटिस के बाद इन कंपनियों में हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर सरकार राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन व अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर नया नियम लाने की तैयारी में है। इसके तहत कोई चीनी मोबाइल बिना जांच के सर्टिफिकेट के नहीं बेचा जा सकेगा। वही सरकार ने ये कदम यूजर्स की सुरक्षा को देखते हुए उठाया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस हुआ है जारी। खेलों सरकार ने दी है थोड़ी राहत। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। दरअसल कंप्यूटर अनुदेशक के पदों का वर्गीकरण करते हुए शिक्षा विभाग ने भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए नोडल एजेंसी भी यहाँ पर नियुक्त किया है। वही शिक्षा विभाग की ओर से ग्रुप 1 द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार 2 पदों पर यह भर्ती यहाँ पर 2 पदों के लिए ये भर्तियां यहाँ पर की जाएगी। हालांकि सिलेबस और नोडल एजेंसी तय किए जाने के बाद अभ्यर्थी जल्द से जल्द इस परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। वही जिला स्तर पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पदों के साथ ही संभाग स्तर पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी, जबकि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बाकी पदों को यहाँ पर पदोन्नति से भरा जाएगा। वही भर्ती परीक्षा के लिए अब कर्मचारी चयन बोर्ड विभाग की ओर से अभ्यर्थना भेज दी गई है। वही इन परीक्षाओं के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अनुदेशक के लिए पेपर प्रथम और द्वितीय पेपर 100 अंक के होंगे। हालांकि अभ्यर्थी जल्द से जल्द इस परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से आश्वासित किया गया है कि विभाग इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करेगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है, जबकि इससे पूर्व बेरोजगार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने भी पहुंचे थे। जहां तक कि आंदोलनकारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने के लिए यूपी भी पहुंच गए थे। इस भर्ती के लिए पदों के वर्गीकरण और सिलेबस जारी होने से अभ्यर्थी यहाँ पर उत्साहित है। वही राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ ने अपने आंदोलन में बड़ी बात यहाँ पर आंदोलन में इससे बड़ी जीत यहाँ पर बताया है। दरअसल बेरोजगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बेरोजगार संघ इन दिनों जयपुर में अनशन और धरना यहाँ पर बेरोजगारों की ओर से किया जा रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। एक्सिस बैंक का धमाकेदार फेस्टिव ऑफर। लोन पर 12 EMI की मिलेगी छूट। अगर आप इस दिवाली अपना खुद का घर खरीदने का प्लान बना रहे तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने ऐलान किया है कि वे चुनिंदा होम लोन प्रोडक्ट्स और कई ऑनलाइन खरीदारी पर 12 EMI की छूट यहाँ पर देगा। इसके अलावा बैंक ग्राहकों को 2 पहिया वाहनों पर बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के ऑन रोड फाइनेंस की सुविधा दे रहा है। वही बैंक ने ये ऐलान अपने फेस्टिव ऑफर के तहत यहाँ पर किया है। फेस्टिव ऑफर के तहत ये ऐलान किया है। वही बैंक ने ये सभी घोषणा अपने दिल से ओपन सेलिब्रेशन क्योंकि दिवाली रोजू ने 30 ऑफर के तहत इस कैंपेन के तहत यहाँ पर ये लॉन्च किया है। वही इसके अलावा दूसरे रिटेल लोन प्रोडक्ट्स और एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए
की गई खरीदारी में भी डिस्काउंट की पेशकश यहाँ पर ये बैंक कर रहा है। वही ग्राहकों को 50 शहरों में चुनिंदा 250 स्थानीय विक्रेताओं से खरीदारी पर 20% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। वही बैंक ग्राहकों को इन स्टोर से खरीदारी करने पर 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा।